ऐसी जगहें जो अपने आप में इतनी अद्भुत हैं कि शायद ही किसी ने ये पांचों जगहें देखी हों। ये ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ सपनों में देखी जा सकती हैं। अपनी बेजोड़ खूबसूरती, नज़ारों और रहस्यों के बावजूद भी ये जगहें अभी तक छुपी हुई हैं और ज्यादा फेमस नहीं हैं। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं जगहों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे, जिससे आप भी इन जगहों के बारे में जान सके और अपना अगला वेकेशन इन्हीं जगहों में से कहीं मनाएं। साथ ही इस वीडियो को बनाने का एक मकसद यह भी है कि भारत की इतनी अद्भुत जगहों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने देश भारत की 5 सबसे अद्भुत जगहें। नंबर 1, रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रन या रन ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ शहर में उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है, जो रन ऑफ कच्छ के नाम से मशहूर है। अमिताभ बच्चन द्वारा कही गई लाइन "कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा" एकदम सही प्रतीत होती है। गुजरात घूमने आए और आपने कच्छ नहीं देखा तो गुजरात की यात्रा व्यर्थ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्छ संस्कृति, कला और परंपराओं का गढ़ है। यहाँ आपको एक नहीं बल्कि कई तरह की कलाओं और समुदाय के लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। कच्छ का रण एक विशाल क्षेत्र है जो थार रेगिस्तान का ही एक हिस्सा है। रन ऑफ कच्छ का अधिकांश भाग गुजरात में है, जबकि कुछ भाग पाकिस्तान में है। इस व्हाइट डेजर्ट की खास बात यह है कि मानसून के आते ही गर्मियों के बाद कच्छ की खाड़ी का पानी इस रेगिस्तान में आ जाता है। तब सफेद रण एक विशाल समुद्र की तरह दिखाई देता है। वाकई नमक के इस रेगिस्तान को देखना जितना अद्भुत है, इसके बनने की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक कच्छ के महान रण का ये हिस्सा एक समुद्र जैसा प्रतीत होता है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाले रण उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। हर साल रण उत्सव 1 नवंबर से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलता है। इस उत्सव को चांदनी रात में कच्छ के रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी आते हैं। यहाँ आकर आप चांदनी रात और खुली हवा में कल्चरल प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। रन ऑफ कच्छ की यात्रा करने का सही समय जनवरी में मकर संक्रांति के बाद है। इस समय यहाँ का मौसम बेहद सुहावना होता है और भीड़ भी कम मिलती है। कैसे पहुँचें? भुज एयरपोर्ट और कांदला एयरपोर्ट कच्छ जिले के 2 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं। मुंबई से यहाँ के लिए नियमित फ्लाइट्स हैं। गांधीधाम और भुज जिले के नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं। यह रेलवे स्टेशन कच्छ को देश के अनेक हिस्सों से जोड़ते हैं। नंबर 2, माजुली आइलैंड, असम। 4 से 5 दिनों की छुट्टी में घूमने के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जो खूबसूरत होने के साथ ही चहल पहल से दूर हो, तो माजुली आइलैंड आकर आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। माजुली जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में एक हरे भरे पर्यावरण के अनुकूल प्राचीन और प्रदूषण मुक्त ताजे पानी का द्वीप है। आपको बता दें कि 1250 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र के साथ माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। असम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माजुली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के लिए एक मजबूत दावेदार है। इसे ज्यादातर आदिवासियों द्वारा बसाया गया और इसकी संस्कृति बेहद अलग और रोचक है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पूर्व माजुली आइलैंड तक पहुंचने के लिए फेरी लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ नदी पर पुल नहीं बने हैं। फेरी राइड आपके सफर को और भी सुहाना बनाते हैं। इस दौरान आप आसपास के खूबसूरत नज़ारों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। माजुली आइलैंड में क्या खास है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच 875 वर्ग किलोमीटर में फैला माजुली एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। अगर आप घूमने के साथ साथ कला और विरासत को भी जानने का शौक रखते हैं, तो यहाँ आपको काफी कुछ मिलेगा।
यहाँ एक और खास बात जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ हर एक घर में आपको नाव मिलेगी। बाढ़ आने के दौरान लोग इन नावों को ही अपना घर बना लेते हैं। बाइक रेंट पर लेकर आप यहाँ चावल के खेत, छोटे छोटे खूबसूरत गांव को घूम सकते हैं। गांवों में सड़कों के किनारे लोग हाथों से अलग अलग कारीगरी करते हुए नजर आ जाएंगे, जिसके लिए खास तौर से ये जगह मशहूर है। वैसे तो इस आइलैंड पर आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च के बीच जाना सही रहेगा, जब पानी का स्तर बहुत ज्यादा नहीं होता और साथ ही उस दौरान यहाँ माइग्रेटरी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। जोरहाट यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। लगभग सभी बड़े शहरों से यहाँ तक के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। वैसे गुवाहाटी तक के लिए भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। यहाँ से माजुली आइलैंड तक की दूरी 265 किलोमीटर है। जोरहाट टाउन यहाँ के नजदीकी रेलवे स्टेशन है। जोरहाट ही माजुली का सबसे नजदीकी रोड लिंक है, जहाँ से लगातार असम स्टेट टूरिज्म की बसें चलती रहती हैं। इसके अलावा डीलक्स बसों की सुविधा भी अवेलेबल है। नंबर 3, गुरुडोंगमार झील। सिक्किम के लाचेन में लगभग 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गुरुडोंगमार झील। यह झील कंचनजंगा पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह चीन की सीमा से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठंड के मौसम नवंबर से मई के महीने में यह झील पूरी तरीके से जमा रहता है। इस झील से एक प्रवाह निकलती है जो त्सो लामो झील को इस झील से जोड़ती है और फिर यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इस लेक की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। दूर दूर तक फैला इसका नीला पानी और चारों तरफ घिरे पहाड़ इसे जन्नत जैसा रूप देते हैं। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी तिब्बत जा रहे थे, तब वह यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए रुके थे। अपनी छड़ी से उन्होंने यहाँ जमी बर्फ में छेद कर पानी पीने की कोशिश की थी और तभी से यहाँ लेक यानी झील बन गई। चूंकि यह लेक साल के ज्यादातर वक्त जमा ही रहता है, इसलिए यहाँ जाने का सबसे सही टाइम अप्रैल से जुलाई के बीच का है। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो सिलीगुड़ी के नजदीक है। यहाँ से गंगटोक लगभग 124 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरुडोंगमार झील का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, जो भारत के अन्य प्रमुख शहरों से आसानी से जुड़ा है। नंबर 4, नोहकालिकाई झरना। चेरापूंजी के समीप नोहकालिकाई झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे झरने के रूप में जाना जाता है। चेरापूंजी प्रतिवर्ष की भारी बारिश के लिए जाना जाता है और इस झरने के जल का स्रोत यही बारिश है। इसलिए दिसंबर से फरवरी के मध्य के सूखे समय में यह झरना काफी हद तक सूख जाता है। झरने के ठीक नीचे नीले हरे रंग के पानी वाले तैरने के क्षेत्र बन गए हैं। इस झरने के पास स्थित खड़ी चट्टान से छलांग लगाने वाली स्थानीय लड़की लिकाई के नाम पर इस झरने का नाम नोहकालिकाई पड़ा। पहले नोहकालिकाई झरने को पास स्थित एक स्थान से देखा जाता था, लेकिन हाल ही में ऐसी सीढ़ियां बनाई गई है जो आपको झरने के ठीक नीचे तक ले जाती हैं। स्पॉन्डिलाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों वाले लोगों को नीचे नहीं जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सैकड़ों सीढ़ियां वापस चढ़ना काफी कठिन हो जाता है। क्षेत्र के आसपास कई भोजन के स्थान और रेस्तरां हैं, जहां आपको स्थानीय खासी व्यंजनों से लेकर उत्तर और दक्षिण भारतीय व्यंजन और यहां तक कि चाइनीज नूडल्स भी आसानी से मिल जाएंगे। यहां पर कई छोटी दुकानें हैं, जहां से आप क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को खरीद सकते हैं। नोहकालिकाई झरने जाने के लिए उमरोई में निकटतम हवाई अड्डा है, जो घरेलू उड़ानों से जुड़ा हुआ है और शिलांग से 35 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी में निकटतम रेल स्टेशन शिलांग है। नोहकालिकाई जाने के लिए आप शिलांग और शिलांग से चेरापूंजी पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से नोहकालिकाई झरने के लिए जाना चाहते हैं, तो बता दें कि चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर दूर है और सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, खतलिंग ग्लेशियर।
खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जो अपने उच्च, शांत और सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। भिलंगना नदी के स्रोत के कारण गढ़वाल हिमालय का खतलिंग ग्लेशियर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। ग्लेशियर के आसपास हिमालय की मोटी बर्फ की चोटियां विद्यमान हैं, जिन्हें जोगिन समूह, स्पिस्टल प्रिसर्ट, बाटाकौर, कीर्ति स्तंभ और मेरू के नाम से जाना जाता है। खतलिंग ग्लेशियर का ट्रेक घत्तू से शुरू होता है, जो टिहरी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मार्ग की कुल दूरी करीब 45 किलोमीटर है। घुत्तू में एक पीडब्ल्यूडी निरीक्षण घर और एक पर्यटक विश्रामगृह उपलब्ध है। इस ट्रेक पर अन्य महत्वपूर्ण स्थान रीह, गंगी, कल्याणी और भोमकू गुफा हैं। रीह और गंगी में पर्यटक विश्रामगृह उपलब्ध हैं। गंगी दूरस्थ अंतिम गांव है, जिसके बाद किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तथा ट्रेक में अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी होती है। खतलिंग ग्लेशियर का शिखर सबसे शानदार और आकर्षक है। यहाँ से मसाड़ ताल 7 किलोमीटर दूर है। इसी मार्ग में आगे वासुकी ताल है, जहाँ से केदारनाथ तक जाया जाता है। यह ट्रेक गढ़वाल के छोटे गांवों एवं खरसों के जंगलों के मध्य से गुजरता है, जिससे यह अधिक रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होता है, क्योंकि इस ट्रेक में अनजान व्यक्तियों को भी उत्तराखंड की संस्कृति एवं विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ट्रेक में हरी घास के मैदान देख पर्यटक निशब्द रह जाते हैं। 4 धामों की यात्रा के अलावा साहसिक पर्यटन के प्रेमियों में खतलिंग ग्लेशियर के दर्शन को 5वां धाम दर्शन माना जाता है। यहीं से केदारनाथ तक पैदल यात्रा क्षेत्र भी है। खतलिंग ग्लेशियर जाने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट निकटतम हवाई अड्डा है। खतलिंग ग्लेशियर जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। यह थी भारत देश की 5 सबसे अद्भुत जगहें, और हमको पूरा भरोसा है आपको भी ये जगहें जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो तो आप इसको लाइक ना करें, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।